अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फ़मन हज्जल बैता वअतमर फ़ला जुनाह अलैहि अन यत्तव्वफ़ बिहिमा फ़मन ततव्वअ खैरा फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। वक़ाल तआला फ़ी आयतिल उख़रा वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफ़स वलम यफ़्सुक़ रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। शायर ने कहा है, मुसलमानों में फिर से जज़्बे ईमान पैदा कर, मुसलमानों में फिर से जज़्बे ईमान पैदा कर, इलाही अज़मत इस्लाम के सामान पैदा कर। शऊर ज़िंदगी दे दे, शऊर बंदगी दे दे, शऊर ज़िंदगी दे दे, शऊर बंदगी दे दे। खुदाया हम में अपनी ज़ात का इरफ़ान पैदा कर, खुदाया हम में अपनी ज़ात का इरफ़ान पैदा कर। ग्रामी मर्तबा सामिईन, बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, आज हज से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने पेश करूँगा। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की अज़ीम तरीन इबादत हज का महीना चल रहा है। इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं। कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इक़रार करना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना और हज बैतुल्लाह करना। इंसानी ज़िंदगी में साहिब निसाब इंसान पर हज बैतुल्लाह एक मर्तबा फ़र्ज़ है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जो आदमी अपने घर से बैतुल्लाह तक जाने, फिर बैतुल्लाह से लौट कर अपने घर तक आने, मक्का मुकर्रमा में, मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, फिर मदीना मुनव्वरा में क़याम के दरमियान जो ख़र्चे होते हैं, उन ख़र्चों और अपने अहलो आयाल के ख़र्चों का वो ज़िम्मेदार है। इतने पैसे उसके पास मौजूद हैं हाजात असलिया के अलावा, तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे इंसान पर हज करना फ़र्ज़ हो जाता है। रोज़ाना नमाज 5 वक्त फ़र्ज़ है। हर साल रोज़ा फ़र्ज़ होता है। हर साल माल में ज़कात वाजिब होती है। ऐसा हज का नहीं। अगर साहिब निसाब इंसान ने एक मर्तबा हज कर लिया तो पूरी ज़िंदगी का हज उसका अदा हो गया। अब उसके ज़िम्मा हज करना ज़रूरी नहीं। जब भी वो अब आगे हज करेगा वो हज नफली हज शुमार किया जाएगा, या ये कि वो हज करने की नज़र मान ले, मन्नत कर ले, मन्नत मान ले तो जाके उसके ज़िम्मा वो हज वाजिब हो जाएगा। वरना शरई एतबार से इंसान की पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा हज करना फ़र्ज़ होता है।
बकिया उसके बाद जितना वो हज करना चाहे वो सब के सब नफल के दर्जे में है, जिस पर अल्लाह ताला बेइंतहा अजर व सवाब अता फरमाता है। ये बात मुतअय्यन है, मुतहक्कक है। जब अल्लाह के नबी इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह को मुकम्मल कर लिया, तामीर मुकम्मल हो गई, इमारत पूरी तैयार हो गई, तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, ए इब्राहीम अब खाने काबा की छत पर चढ़कर आवाज़ लगाओ कि लोग बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए आए, हज करने के लिए आए। वहाँ ना तो इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के अलावा दूसरी कौमें आबाद तो थी नहीं, दूर दूर तक आबादी मौजूद नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार मैं खाने काबा की छत पर आवाज़ दूंगा, लेकिन ये आवाज़ लोगों के कानों तक कैसे पहुँचेगी, लोग कैसे सुनेंगे, कैसे वो हज करने के लिए आएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे खलील, दुआ करना तेरा काम है, पुकारना तेरा काम है, आवाज़ लगाना तेरा काम है, और लोगों के कानों में आवाज़ पहुंचाना मेरा काम है। तुम आवाज़ लगाओ, हर एक के कान में आवाज़ पहुंच जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की छत पे चढ़कर आवाज़ लगाई, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नल्लाह कतब अलैकुमुल हज, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हज को मुकर्रर कर दिया है, बैतुल्लाह के तवाफ़ को मुकर्रर कर दिया है, आ जाओ अल्लाह के घर के दीदार के लिए, तवाफ़ के लिए। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस आवाज़ को आलम अरवाह के अंदर, जो अब तक दुनिया में आए भी नहीं है, उनके कानों में आवाज़ पहुँचा दी। आलम अरवाह के अंदर हर रूह के कानों में आवाज़ पहुँचा दी, और क़यामत तक आने वाले जितने इंसान हैं, मर्द हो या औरत, बूढ़े हो या जवान, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या जाहिल, जितने लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये जुमला कहा, अल्लाह ताला ने उसके मुक़द्दर में हज को फ़र्ज़ कर दिया, उसके मुक़द्दर में हज को लिख दिया। जिसने जितनी मर्तबा कहा, किसने 1 मरतबा कहा, किसने 2 मरतबा कहा, किसने 10 मरतबा कहा, किसने 50 मरतबा कहा, किसने 70 मरतबा कहा, जिसने जितनी मरतबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा, आलम अरवाह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर जवाब देते हुए अल्लाह ने उनके लिए हज को मुक़द्दर कर दिया। चनांचे हम दुनिया में देखते हैं, अल्लाह ताला अपने घर में जब बुलाता है किसी को, वो मालो असबाब का मोहताज नहीं होता है, वो तो दिल के जज्बात को देखता है। हज एक आशिकाना सफ़र है, इश्क व मस्ती का सफ़र होता है। इंसान सारी दुनिया को कुर्बान करके, अपनी सारी जज्बात व ख्वाहिशात को कुर्बान करके अल्लाह ताला के घर के दीदार के लिए और तवाफ़ के लिए जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को जो बुलाता है तो किस बहाने से बुला ले, कुछ अता पता नहीं होता है, किसके ज़रिए से हज करवा दे। पता चला आदमी किसी होटल का बटियारा है, खाना बना रहा है, और वो होटल की तरफ से वो कभी किचन का बावर्ची बन करके यहाँ से हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा है, कभी किसी आदमी के घर का खिदमत गुजार है, खिदमत कर रहा है, गाड़ी चलाता, ड्राइविंग करता है। अल्लाह ताला उस बरकत से आदमी को हज बैतुल्लाह के लिए या उम्रा के लिए, बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए कबूल कर लेता है और अल्लाह ताला अपने घर में बुला लेता है। अभी बंजारी में एक लड़का, हमारे एक दोस्त है महमूद भाई, उनका लड़का हमूद है, चौपाटी में एक साहब के यहाँ वो ड्राइविंग करता है, घर का काम काज करता है।
उस घर के लोग उम्रा के लिए गए, अभी 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले उम्रा के लिए गए। उस बच्चे को अपने साथ ले गए, खिदमत गुजार बना करके, खादिम बना करके। उस बच्चे ने कभी सोचा तक नहीं होगा कि मेरे पास न माल है, न दौलत है, न मैं साहिब निसाब हूँ, न मैं बैतुल्लाह जाने के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन यकायक अल्लाह ताला किस्मत का पलटा और फिर वो बच्चा अपने मालिक के साथ, अपने जिम्मेदार के साथ, अपने मखदूम के साथ खादिम बन करके यहाँ से मक्का पहुँच गया और मक्का मदीना का सैर करके अल्लाह के घर का दीदार करके और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ादार का दीदार करके और बिलमुशाफ़ा सलात व सलाम पेश करके वहाँ से आ चुका है। अल्लाह ऐसे बंदे को बुलाता है। हमने कितने सारे लोगों को देखा, चौपाटी मदरसे के अंदर कितने सारे स्टाफ हैं जिनकी तनख्वाहें 8,000, 7,000, 9,000 है। कभी सोच नहीं सकते थे वो हज करने के लिए। अल्लाह ताला ने किस बहाने से कैसे 15-20 उस्ताद को अल्लाह ताला ने हज बैतुल्लाह के लिए कबूल किया और आज से 8-9 साल 10 साल पहले उन्होंने हज बैतुल्लाह कर लिया। अल्लाह ने उनको हज की दौलत से मालामाल कर दिया। अल्लाह ताला जज्बात को देखता है। अल्लाह को पुकार कर देखिए तो सही, बंदे को मांगने नहीं आता। अगर बंदा मांगने पर आ जाए तो वह रब देने से कभी पीछे नहीं हटता है, पीछे नहीं हटता है। बहरे कैफ मैं दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूँ उन लोगों को जो इलाके के यहाँ से हज बैतुल्लाह के लिए रवा दवा हो चुके हैं, सफ़र में जा चुके हैं। बहुत से लोग रास्ते में होंगे, बहुत से लोग अभी जाने की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत से लोग मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके होंगे, उम्रा कर चुके होंगे, उम्रा से एहराम खोल चुके होंगे और बहुत से लोग अभी हैं जिनको जाने का प्लान है। मैं सबको दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूँ और जिन लोगों ने इरादा किया, हज का फार्म भरा होगा, इरादा किया होगा, वसाइल का इंतज़ाम न होने की वजह से उनके जज्बात सर्द पड़ गए होंगे। मैं दिल की गहराई से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, रोज़े रसूल की हाज़िरी नसीब फरमाए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र अतहर के सामने खड़े होकर, रूबरू सामने खड़े होकर सलात व सलाम का नजराना पेश करने की हम सबको बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, जो अल्लाह का प्यारा होता है, जिनको अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है, अल्लाह उन्हीं को अपने घर के लिए कबूल कर लेता है। वरना देखा गया बहुत से लोग वो हैं जिनके पास लाखों रुपए मौजूद हैं लेकिन हज की तौफीक हासिल नहीं होती है। इस साल चला जाऊंगा, अगले साल चला जाऊंगा, उसके बाद देख लूंगा, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, कारखाना अभी ठप चल रहा है, पैसे मौजूद हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला उन्हें मंजूर नहीं करता है तो लाखों रुपए होने के बावजूद उसके जज्बात, उसके अरमान, आरज़ुएं कबूल नहीं होती है और अल्लाह के घर से महरूम हो जाता, यहाँ तक कि दुनिया से चला जाता है। ऐसे भी अल्लाह ताला ऐसे बदकिस्मती से हम लोगों की हिफाजत फरमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हज बैतुल्लाह ये मैंने कहा कि इस्लाम का 5वां रुकन है और हज की 3 किस्में, हज इफराद, हज तमत्तु, हज क़िरान। हज मबरूर जो होता है, हज मबरूर यानी हज मकबूल, हज मकबूल का बदला सिर्फ जन्नत है, जन्नत। इन्नल हज्जल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर का बदला सरापा जन्नत है। अल्लाह डायरेक्ट बंदे को जन्नत में दाखिल फरमा देता है। लेकिन हज मबरूर कहते हैं किसे, वो समझना आपको। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। जो आदमी अल्लाह के लिए हज करता है, अल्लाह के लिए हज करता है, अल्लाह के घर के लिए रवाना होता है, अल्लाह की मर्ज़ियात हासिल करने के लिए
रखते सफ़र बांधता है, बैतुल्लाह का सफ़र करता है, तवाफ़ बैतुल्लाह करता है, सफ़ा मरवा की सही करता है, मिना जाता है, अराफात जाता, मुज़दलिफ़ा जाता है, जानवर कुर्बान करता है, सर का हलक कराता है, फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ ज़ियारत करता है। मन हज्ज लिल्लाह, जो आदमी अल्लाह ताला के लिए हज करता है, जिसमें नामो नमूद नहीं है, जिसमें कोई दिखावा नहीं है, जिसमें कोई शोहरत नहीं है, जिसमें कोई रियाकारी नहीं है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फलम यरफस, उसने ना तो कोई गुनाह का काम किया, ना किसी को गाली दी, ना वहाँ जाके कोई बदतमीजी की, वलम यफसुक, ना कोई फिस्को फजूर का काम किया, ना गुनाह वाला काम किया। तो रजा का यौमिन वलदतु उम्मुहु, वो हज से फारिग होने के बाद गुनाहों से ऐसा पाक साफ हो जाता है गोया उसकी माँ ने उसी दिन जन्म दिया हो। जैसे आज की तारीख में बच्चा पैदा हुआ, उसके जिम्मा कोई गुनाह नहीं है, ना गुनाह किया, ना गुनाह का तसव्वुर उसके बारे में है, ना छोटे गुनाह ना बड़े गुनाह का कोई ख्याल है, वो तो सिर्फ आईना के मानिंद साफ शफाफ है। इसी तरीक़ा से अल्लाह ताला हज करने वाले को ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, छोटे गुनाह को माफ़ फरमा देता है, बड़े गुनाह को भी माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला बंदे को ऐसी मग़फ़िरत की तौफ़ीक़ देता है, तौबा की तौफ़ीक़ देता है कि बंदा खुद आँखों से आंसू बहा कर रब के सामने तौबा इस्तग़फ़ार करता है और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेता है। और तौबा कबूल क्यों नहीं करे? हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल उम्मार इन्नल हाज वल उम्मार वफ़दुल्लाह, हज करने वाले और उम्रा करने वाले ये अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं, अल्लाह के मेहमान होते हैं। इन दाऊहुम अजाबहुम, अगर ये रब से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआ को हर हाल में कबूल कर लेता है, हर हाल में कबूल कर लेता है। वनिस्तग़फ़रू लहुम, अगर ये मग़फ़िरत तलब करते हैं गफ़र लहुम, तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्श देता है। अब इसीलिए मैं कहा करता हूँ, कई जगहों पे मैंने ये कहा है, हाजियों की महफिल में तरबियती कैंप के अंदर पहला जुमला कहे हाजियों जिनको भी अल्लाह ताला ने हज के लिए बुला लिया या उम्रा करने के लिए बुला लिया है, या आइंदा आप में जिनको भी अल्लाह ताला अपने घर के लिए बुलाए, तवाफ़ बैतुल्लाह के लिए बुलाए, तो मताफ़ में पहुँचने के बाद जैसे बैतुल्लाह पर आपकी निगाह पड़े तो आप मताफ में खड़े होकर, किनारे में खड़े होकर एक मोहब्बत भरी निगाह, रश्क भरी निगाह से बैतुल्लाह को देख लीजिए, क्योंकि जैसे पहली निगाह इन्ना अव्वल नज़र, पहली निगाह खाने काबा में पड़ती है, अल्लाह ताला बंदे की हर दुआ कबूल कर लेता है। उस वक्त में जो दुआ मांगनी है वो ये दुआ मांगनी आपको है, ऐ परवरदिगार आलम, तूने अपने फजल से, अपने करम से हज बैतुल्लाह के लिए कबूल कर लिया है, अपने घर के तवाफ़ के लिए बुला लिया है। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तेरा फजल न होता तो यहाँ तक हाज़िरी न हो सकती थी। ऐ मेरे परवरदिगार, अब तुझसे इल्तिजा है, जैसे भी जायज़ दुआएं मांगू, जायज़ दराओ, जैसे भी जायज़ दुआएं मांगू, जिनके लिए भी दुआ मांगू, जिस चीज़ के लिए दुआ मांगूं, ऐ अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लेना, कभी दुआ को रद्द न करना। पहला अमल ये करना है आपको। फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आपने अव्वल नज़र खाने काबा पे पहली निगाह पड़ी और ये दुआ मांगी, तो हदीस में आता है खाने काबा पे पहली निगाह पड़ते ही जैसी दुआ मांगी जाए हर दुआ कबूल होती है। जब आपने ये दुआ मांग ली, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली, दुआ कबूल फरमा ली, तो आइंदा जैसी भी दुआ मांगेंगे, जो भी दुआ मांगेंगे, जिसके लिए दुआ मांगेंगे, जिस चीज़ की दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। पहला ये अमल है। मुझे अच्छी तरह याद है
2011-12 में हज के लिए गया था। हमारे साथ ऐसा वाक़या पेश आया, लेकिन मैं अपनी बात ना कह करके बहुत बड़े आलिम दीन जिनको आपने देखा होगा, हज़रत मौलाना जुल्फ़कार साहब रहमतुल्लाह अलैह नरवा के रहने वाले और जामिया बंजारी के सरपरस्त थे, वो बार बार ये कहा करते थे कि मैं हज बैतुल्लाह के लिए गया और कई रोज़ मक्का मुकर्रमा में हो गए। वहाँ सऊदी खाना खा खा कर तबीयत पक चुकी थी। दिल ने चाहा काश कहीं से भजिया नसीब हो जाता तो भजिया खा लेता। अभी कह रहे कि होटल में बैठकर ये सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे की कुंडी की किसी खटखट की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोला तो देखा एक अजनबी आदमी तश्त के अंदर भजिए लिए हुए खड़ा है। मैंने कहा क्या चीज़ कहाँ से लाए? तो कहा बस ये मत पूछो, अल्लाह के किसी बंदे ने आपके लिए ये भजिए भेजा है और कहा जाओ फलां रूम नंबर के अंदर फलां बंदा है, फलां आदमी है, उसको भजिए दे दो, वो अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह से उसने दुआ की है। अल्लाह ऐसे अपने बंदे की आवाज़ को दूसरे के दिलों में, कानों में पहुंचा करके ज़रूरियात पूरी फरमा देता है। हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़कार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुद ये वाक़या हम लोगों के सामने बयान किया था। और मैं आपको अपनी बात बताता चलूँ, तहदीस बिन नियामत के तौर पर फ़ख्र नहीं, तहदीस बिन नियामत के तौर पर मक्का मुकर्रमा में हज से फारिग होने के बाद जब मिना से आ गए, तवाफ़ ज़ियारत कर लिया, 14 या 15 ज़ुल्हिज्जा की बात है, होटल में बैठे हुए हैं, गोश्त तंदूरी रोटी खा खा परेशान। हमने दिल में कहा काश आज कहीं से या खुद ही दाल चावल और भरता, आलू का भरता कहीं से नसीब हो जाता ताकि तबीयत बहाल हो जाती। गोश्त रोज़ाना खा खा कर तबीयत मुकद्दर हो रही है। ये दुआ की। बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए फिर हम पहुँच गए हरम शरीफ। हरम शरीफ में जैसे तवाफ़ करके बैठे, जमज़म पी करके फ़ारिग़ हुए थे, हमारा शागिर्द हमारे साथ में था, वो आया और उसने बरजस्ता कहा कि हज़रत आज शाम की दावत हमारे यहाँ रहेगी, खाना आप हमारे साथ खाएंगे होटल पे। हमने कहा बेटे क्या बनाओगे? तो कहा कि हज़रत दिल चाहता है कि आज दाल चावल और आलू का भरता बनाऊं और ये आपको सादा खाना खिलाऊं। कसम खुदा की कहता हूँ, खाने काबा सामने था, आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने कहा कि बेटे अभी अभी मैंने होटल से चला और यहाँ आके दुआ मांगी थी, काश कि आज दाल चावल और आलू का भरता नसीब हो जाता ताकि इंडियन खाना खा लेता। तो आप देखो ये दुआ मांगी और 5 मिनट के बाद तुम यहाँ आ गए और अल्लाह ने मेरी दुआ रद्द नहीं की और दुआ कबूल कर ली और दावत कबूल हो गई। ये है हाजी और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं और अल्लाह ताला अपने मेहमानों की दुआओं को रद्द नहीं करता। जैसी दुआ मांगता है रब दुआ कबूल कर लेता है और जैसी मग़फ़िरत मांगता है अल्लाह ताला वैसे ही मग़फ़िरत अता फरमा देता है। हमें सिर्फ मांगना नहीं आता है, मांगने का सलीका नहीं है। हाजी हुज़ूर ने फरमाया इन्नल हाज मग़फ़ूरुल्लाह, हाजी तो ये बख्शाए होते हैं, इनके सारे गुनाहों को बख्श तो दिया ही जाता है। यहाँ तक कि दूसरों के हक़ में ये अगर बख्शिश की दुआ कर दें अल्लाह ताला उनके गुनाहों को भी माफ़ कर देता है जिनके लिए ये दुआ मांग लेता है। ये हमने नहीं कहा, सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह के वास्ते हज और उम्रा मुकम्मल तौर पर कीजिए। लेकिन उम्मत का हाल ये है, मक्का मुकर्रमा पहुँचने के बाद हज के अरकान अंजाम देने के बजाय होटलों में टाइम पास किया जाता है। वहाँ भी आपस में लोग लड़ जाते हैं, वहाँ भी लोग शिकायतें करते हैं। अभी मैंने कहा वो तो रब का ख़जाना है, रब का घर है जहाँ रब से मांगा जाए। और अगर हज के दिनों में थोड़ी तकलीफ़ भी आ जाए तो सब्र करें, अल्लाह ताला 70 साल का अजर व सवाब अता फरमा देता है। और हमेशा हज की कबूलियत की दुआ मांगनी चाहिए। आज हमारे लोग हज के लिए जाते हैं
लेकिन उन्हें ये पता नहीं हमें हज कैसे करना है। ना तो हज के अरकान सीख कर जाते हैं, ना हज के मसाइल मालूम करते हैं, कैसे हमें हज करना, कैसे उम्रा करना। और याद कीजिए, आज का हाल तो बुरा मत मानिए, हज करना, उम्रा करना, उम्रा तो ख़ास तौर पर सैरो सियाहत और विज़िट का एक दौर हो गया है, घूमने फिरने का एक शौक़ बन गया है। लोगों ने उम्रे को तमाशा बना दिया है। जहाँ कर्जदारों ने कर्जा मांगना शुरू किया, कहा इससे जब पल्ला छुड़ाने के लिए चलो 1 महीना के लिए उम्रा करके चले आते हैं। ये है मुसलमानों का हाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मकबूल का सवाब, हज मबरूर का सवाब सवाए जन्नत के कुछ भी नहीं है। लेकिन हज मबरूर है क्या? हर आदमी तमन्ना करता है कि हमें हज मकबूल हो जाए, ताकि जन्नत हमें मिल जाए। हर आदमी तमन्ना करता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज करने से पहले पहले ये समझ लो कि हज के अंदर रियाकारी ना हो, हज के अंदर दिखावा ना हो, हज के अंदर नामो नमूद ना हो, हज के अंदर शोहरत ना हो। आज एक हाजी का नाम जैसे फार्म पे आ जाता, वैसे ही पूरे इलाके में अब उसका चर्चा हो जाता है। जबकि हमारे अकाबरीन जब हज पे जाया करते थे तो ऐसे चुपके जाते थे कि किसी को खबर भी नहीं होती थी कि कौन हज पे जा रहा है। आज रियाकारी पूरा पूरा काफिला बनकर, फूलों का हार डालकर, शरई एतबार से नामो नमूद में दाखिल है, दिखावे में दाखिल है। हज के लिए जाने से पहले पहले बाज़ाब्ता दावत का एहतमाम किया जाता है, पूरी बिरादरी के लोगों को जोड़ा जाता है, खाना खिलाया जाता है, ताकि हज़ारों लोगों को मालूम पड़ जाए कि मैं हज पे जा रहा हूँ। जबकि उसको ये दावत वाला काम ना करके करना ये चाहिए था कि सबसे पहले नाम आने के बाद अल्लाह ताला के सामने शुक्राने के तौर पर 2 रकात नफल नमाज पढ़नी चाहिए कि ऐ रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हलाल माल दिया था और हलाल माल की बदौलत अपने घर की ज़ियारत के लिए कबूल कर लिया है। ऐ परवरदिगार, मैं इस लायक तो नहीं था, लेकिन जब कबूल कर लिया तो अल्लाह मुझे बेहतरीन हज करने की तौफीक अता फरमा। ये 2 रकात नमाज़ पढ़नी चाहिए अपने घर के ऊपर। उसके बाद जिन जिन लोगों के कर्ज़े लेन देन हैं, चाहे 1 रुपये ही क्यों ना हो, कारोबारी एतबार से हो, कर्ज के एतबार से हो, बैंकिंग के एतबार से हो, किसी भी एतबार से हो, 1 पैसे भी अगर किसी का लेन देन अगर है तो उसका लेन देन कुल्ली तौर पर अदा करके जाना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है, अगर कोई आदमी 1 रुपये किसी का हड़प लेता है, ना देने का इरादा होता है, ना देने का इरादा होता है, तो अल्लाह ताला न उसका फ़र्ज़ कबूल करता है और न उसका नफल कबूल करता है। यहाँ तक कि 1000 रुपये खर्च करके हज बैतुल्लाह करे तो उसका हज भी कबूल नहीं करता है, क्योंकि वो 1 रुपये हड़प कर जा रहा है, वो हराम माल में है। और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाजी वहाँ जाकर लब्बैक कहता, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, गैब से आवाज़ आती है, ला लब्बैक ला लब्बैक ला लब्बैक लल हज वलल उम्रा। तुम ए बंदे हज के लिए आवाज़ दे रहे हो कि मैं हाजिर हूँ रब के दरबार में, तूने फलां का हराम माल हड़प लिया है, तूने फलां का कर्ज अदा नहीं किया है, कर्ज अदा किए बगैर चले आए हो, तेरा हज कबूल नहीं होगा, तेरा उम्रा कबूल नहीं होगा। तुम जिस हाल में घर से आए थे उसी हाल में लौट कर चले जाओगे, उसी हाल लौट कर चले जाओगे। इसलिए सबसे पहला काम हम सब की जिम्मेदारी बनती है, आइंदा जब भी उम्रा का इरादा हो, हज का इरादा, जो लोग जाने वाले हो उनको भी ये बात पहुंचा दीजिए कि आप पहले जिन जिन लोगों का लेन देन है, कर्जा है, सब कुछ है, उनका कर्जा 1 पाई पैसे आप अदा कर दीजिए, फिर हज के लिए जाए तो जाके अल्लाह ताला हज अता फरमाएगा। नंबर 2, अगर आपस में रहते हुए, मुआशरा में रहते हुए ऊंच नीच तो होता ही होता है, किसी को कोई बात कह दी, किसी गुस्से में डांट दिया, किसी को तमाचे मार दिया, छोटे बच्चे को बुरा भला कह दिया, इस तरह की बातें होती दोस्ती होती है, दोस्ती यारी है तो बहुत सी बातें चली जाती है, ऊंच नीच बात होती है। तो ऐसे मौका पर ध्यान से बैठ कर के लिस्ट बना ले, शुरू से लेकर कि फ़लाँ गाँव में किससे मैंने जुल्म ज़्यादती की है, किसको मैंने गालियाँ दी हैं, किस पर मेरी जान ज़्यादती हुई है। आप एक एक करके हर फर्द के पास जा करके माफ़ी तलाश करें कि भाईजान मैं
मैं अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ, मुझसे आपकी शान में गुस्ताखी हो गई किसी मौके पर, तो मैं बराए करम आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर देना ताकि अल्लाह मुझे हज कबूल कर ले। ये हज के जाने से पहले पहले ये आमाल है और ये हज की कबूलियत की अलामतों में से है। जो आदमी ऐसे काम अंजाम देता है, समझ लीजिए कि गोया के आइंदा के लिए हज की कबूलियत के रास्ते को हमवार कर रहा है। और फिर हज की कबूलियत के आने के बाद, हज करने के बाद उसकी ज़िंदगी ऐसी बदल जाए पहली वाली ज़िंदगी से पूरे तौर अब दूसरी ज़िंदगी हो जाए। पहले बेनमाजी था, पक्का नमाजी बन गया। पहले बेरिश दाढ़ी में, चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, माशाअल्लाह चेहरे पे दाढ़ी आ गई। पहले सूद लेन देन क्या करता था, अब सूदी लेन देन सब बंद हो चुका है। पहले बाजारों में घूमता था, आंखें लड़ाता था, अब शर्म व हया उसकी आंख कूट कूट कर भर गई है। वो लिबास सूफियाना लिबास बदल लिया है, सर पे टोपी आ गई है। अब वो मस्जिद में आता है, कुरान पढ़ता है, तस्बीह गिनता है, सलात व सलाम पेश करता है। उसकी ज़िंदगी बदल गई है और बदलती जा रही है। तो जिस आदमी की ज़िंदगी हज से पहले वाली ज़िंदगी से अलग थलग मकबूल ज़िंदगी हो जाए, समझ लीजिए उसका हज कबूल हो चुका है और उसके हज का रंग उस पर चढ़ चुका है। यह है हज मकबूल की अलामत और दलील। ये नहीं है कि जितने लोग जाएं सबका हज कबूल हो ही जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी मैं किताब से पढ़ रहा था, उसमें एक वाक़या है अब्दुल्ला बिन अल-मुवफ़्फ़क़ अलैहिर्रहमा का। वो फरमाते हैं कि मैं हज पर गया, जिस साल हज पर गया था उस साल जब अराफात के मैदान पहुंचा, मैं रात में सो रहा था इस पास की जगह पर, देखा ख्वाब में दो फरिश्ते आए। एक फरिश्ते ने कहा दूसरे से, क्या तुझे मालूम है कितने लोग हज पर आए हैं? तो दूसरे ने कहा कि मुझे मालूम नहीं। तो पहले ने कहा सुनो, इस साल 6 लाख लोग हज पे आए हैं। ये पहले का वाक़या बता रहा हूँ, 6 लाख लोग हज पे आए हैं। तो फिर एक ने कहा ये तुझे मालूम है इन 6 लाख लोगों में से कितने लोगों का हज अल्लाह ने कबूल किया है? दूसरे ने कहा कि मुझे पता नहीं है। बस ये कहा और वो दोनों फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगे, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गए। अब्दुल्ला बिन अल-मुवफ़्फ़क़ कहते हैं मेरी आँख खुल गई। उसके बाद फिर मैं जब मुज़दलिफ़ा पहुँचा, वही दोनों फरिश्ते आए, मैं सो रहा था। फिर सवाल किया कि 6 लाख लोग आए हुए हैं, इनमें कितने लोगों का हज कबूल हो रहा है? दूसरे ने कहा मुझे मालूम नहीं। तो पहले ने कहा सुनो, 6 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों का हज कबूल हो रहा है। सिर्फ 6 लोगों का हज कबूल हो रहा है, बकिया और किसी का हज कबूल नहीं, सबका हज मरदूद हो रहा है। अब परेशान, ये ख्वाब में सुने जा रहे, परेशान होते जा रहे हैं। कह रहे मेरी आँख खुल गई, मैं सोचने लगा कि आया मेरा हज कबूल होगा नहीं होगा, मैं किस में रहूँगा पता नहीं, इतने पैसे खर्च करके आया, मेरा हज क्या होगा, परेशान। लेकिन कह रहे कि फिर मैं मिना के अंदर आया और मिना में सोया, फिर देखा कि वही दोनों फरिश्ते सामने आए और वो दोनों आपसे बातें कर रहे हैं। एक ने दूसरे से कहा कि सुनो सुनो, बड़ी खुशखबरी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 आदमियों से कहा है इस साल 6 लाख लोग हज पे आए, हर एक आदमी के हवाले 1 लाख आदमी को कर दिया गया है और ये ऐलान कर दिया है कि ऐ मेरे बंदे, ये 1 लाख जो लोग यहाँ हैं जिनका हज कबूल नहीं हुआ है, तेरे हज की कबूलियत के सदक़े तुफ़ैल इन 1 लाख लोगों के हज को कबूल कर रहा हूँ। इस तरह से एक आदमी के बदले 6 आदमियों के बदले 6 लाख लोगों का हज अल्लाह ने कबूल कर दिया है। तो ये अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं, आने के बाद वो हाजी कहलाने की गरज से हज करने नहीं जाते हैं, वो तो अल्लाह का एक फ़रीज़ा अदा करने जाते हैं। आज हमारा हाल ये होता है कि हज के बाद आ गए, घर आ गए, तो हम अगर कोई हाजी नहीं कहता है तो हम नाक वो चढ़ा लेते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, लतीफ़ा सुना के बात खत्म करता हूँ। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक मरतबा ट्रेन में जा रहा था,
मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी आ गया, सामने बैठ गया। मैंने पूछा जनाब आपका तारुफ? उसने कहा कि हाजी अब्दुल करीम। क्या कहा? हाजी अब्दुल करीम। तो मौलाना अशरफ रहमतुल्लाह सोचते रहे, उस आदमी ने से पूछ लिया कि आपका क्या नाम है? तो इन्होंने कहा नमाजी मोहम्मद अशरफ अली। नमाजी मोहम्मद अशरफ अली। तो अब्दुल करीम साहब कहने लगे, अरे भाई ये कोई नाम होता है? ये नमाजी मोहम्मद अशरफ अली कोई नाम होता है क्या? क्या मतलब हुआ? कहा क्यों साहब, आपने अपने आप को हाजी अब्दुल करीम कहा, क्यों कहा आपने? कहा जनाब मैंने हज्जे बैतुल्लाह किया है, हज किया है लाखों रुपए खर्च करके, इसलिए मैंने अपने आप को हाजी कहा, मैं हाजी हूँ। तो कहा अच्छा साहब, तूने ज़िंदगी में एक मरतबा हज किया तो अपने को हाजी कहते हो, मैं रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं अपने आप को नमाजी ना कहूँ? ये है मुतोड़ जवाब सामने वाले का। कहना ये है, कुरान ने कहा वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह ने हमें तमाम इबादतों में इखलास इख्तियार करने का हुक्म दिया है। बहर-ए-कैफ जो लोग यहाँ से हज पे गए हैं और जाने वाले हैं, सबको दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूँ। और जिन लोगों का इरादा आइंदा उम्रा करने का, हज करने का है, दिल से दुआएं करता हूँ कि अल्लाह सबको अपने घर के दीदार के लिए, तवाफ़ बैतुल्लाह के लिए, सफा मरवा की सही के लिए, अराफात में वक़ूफ़ के लिए और मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ के लिए, मिना की क़ुरबानी के लिए, तमाम आमाल के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर के सामने खड़े होकर, रूबरू होकर सलातो सलाम के नज़राना पेश करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।